हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 17, जिसके अंदर अपन रिलेटिव मोशन है इसको अपन आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, रिलेटिव मोशन है उसके बारे में अपन काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसका ऑलमोस्ट जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो, क्वेश्चन इस प्रकार से आपके पास है कि ये आपके पास में कोई भी एक त्रिभुज है, इसकी ये वाली भुजा ए, ये ए, ये ए। यहाँ पे कोई आदमी ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। अब देखना ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए है वो हमेशा अपना मुंह बी की तरफ रखता है। ए हमेशा वी वेग से बी की तरफ गति करता है। बी हमेशा वी वेग से सी की तरफ गति करता है और सी हमेशा वी वेग से ए की तरफ गति करता है। ये बात हो गई भी। और ये आपके पास है सेंटर हो गया इसका। अब ऐसा बोला जा रहा है कि ए है ना, ए वो हमेशा अपना मुंह रखता है बी की तरफ, बी हमेशा मुंह रखता है सी की तरफ और सी हमेशा मुंह रखता है किसकी तरफ है, ए की तरफ। तो एक तो तीनों कितने समय पश्चात एक दूसरे से मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक तो आपको पूछा जा रहा है कि तीनों कितने समय पश्चात परस्पर मिलते हैं तथा इनके द्वारा तय की गई दूरियां क्या होगी। चलो अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले ध्यान से देखना। देखो, ए का जो वेग है वो तो किसकी तरफ होता है, बी की तरफ होता है। थोड़ी देर बाद में ये बी कहां पर पहुंचेगा, यहां पर पहुंचेगा। तो इसको अपना मुंह बी की तरफ रखना है, ए को, तो इसका वेग हो जाएगा इधर की तरफ। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग हो जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इसका वेग हो जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ। फिर उसके बाद ये यहां पर पहुंचेगा तो ये अपना मुंह इस प्रकार से इसकी तरफ कर लेगा, ये इसकी तरफ कर लेगा, ये इसकी तरफ कर लेगा। ये यूं घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, फिर ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, फिर ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा, ये घूम जाएगा। तो सिमेट्री से अल्टीमेटली कहाँ पर जाकर के मिलेंगे, सेंटर पर जाकर के मिलेंगे। तो अपन लिख देंगे सममिति से सभी सेंटर पर मिलेंगे, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं, ए और बी की बात कर लेते हैं। ये तो आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया। एक का तो वेग हो जाएगा इस प्रकार सीधे की तरफ बी, प्रारंभिक वेग की बात कर रहा हूं। बी का हो जाएगा आपके पास बी इधर की तरफ। ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है 60 डिग्री। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस बी का जो वेग है उसका ए बी लाइन के अनुदिश घटक क्या हो जाएगा, इधर की तरफ घटक हो जाएगा आपके पास है वी cos थीटा, और वी cos थीटा कितना देगा, v/2 देगा। तो यहाँ पे जो ए है वो ए तो जा रहा है बी की तरफ v से और b आ रहा है ए की तरफ v/2 से। तो इस ए बी लाइन के अनुदिश दोनों का सापेक्ष पे क्या हो जाएगा बताओ। अपन बात करते हैं वी ए बी, तो बराबर कितना देगा आपके पास v प्लस क्या देगा आपके पास v/2 बराबर कितना देगा 3v/, और मिलने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना देगा d और चाल कितना देगा आपके पास 3v/। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 2d/3v। ये समय लग जाएगा बच्चों, ठीक है ना। ये तो टाइम हो गया। अब संपूर्ण गति के दौरान
जो ए है, बी है और सी है, इनकी चाल कितनी बनी रहती है? वी बनी रहती है। तो अपन बात करते हैं इनके द्वारा तय की गई दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय, चाल वी और समय कितना देगा आपके पास? 2d अपॉन 3v। तो v से अपन v को काट देंगे, तो यहाँ से s बराबर कितना देगा आपके पास? 2d अपॉन 3। ये आपके पास s आ गया। समझ में आ गई ना बात है ये चीज? तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। जैसे मान के चलेगा ये वर्ग हो गया, इसमें ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ए ए ए ए, डी बोल दो चाहे ए बोल दो, इसको अपन ए लिख सकते हैं यहाँ पे। ए ए ए ए लिख दो। अब यहां पर भी क्या होता है? अभी ए है ना, हमेशा वी वेग से बी की तरफ चलता है, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ए की तरफ। अब देखना है, देखो ये चलता है यूं, ये चलता है यूं, ये चलता है यूं, ये चलता है यूं, फिर ये इस प्रकार से यूं, ये यूं, ये यूं, ये यूं, ये आगे 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 आगे, ये यूं, ये यूं, ये। अल्टीमेटली चारों कहां पर जाकर के मिलते हैं? भी सेंटर पर जाकर के मिलते हैं। तो सेंटर पर जाकर के मिलते हैं, तो ये तो आपके पास ए हो गया, ये बी हो गया, इसका वेग इधर की तरफ v हो गया, ये वाली डिस्टेंस ए होगी, और बी का जो वेग है वो इधर की तरफ v हो जाएगा। तो बी का तो वेग है वो ए बी लाइन के लंबवत है, तो बी के वेग का कोई भी घटक है वो ए बी लाइन के अनुदिश नहीं आएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि बी के वेग का कोई भी घटक ए बी लाइन के अनुदिश नहीं है। इस कारण से दोनों पार्टिकल्स को मिलाने में बी का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ से आपके पास जो वी ए बी है वो तो कितना देगा आपके पास? वी हो जाएगा। तो समय बराबर कितना? तो दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना देगी बताओ? ए, चाल कितना देगी आपके पास? वी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी और पार्टिकल डी है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। तो इसके लिए अपन निकालते हैं एस। तो बराबर कितना होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल की कितने देगी आपके पास? v इंटू समय कितना देगा? a बटे v। तो यहाँ पे अपन v से v को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये अपने को प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से a। समझ में आ गई ना बात? तो यहाँ पर आपका जो पार्टिकल a, पार्टिकल b, पार्टिकल c और पार्टिकल d है वो मिलने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बच्चों? a डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। ठीक है ना, ये चीज होगी। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं देवदान से। इस प्रकार से आपके पास कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं समषटभुज। तो ये तो आपके पास है ए बी सी डी ई एफ ए ए ए ए, ये भी ए और ये भी ए। क्वेश्चन वही है कि ए बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ई की तरफ, ई एफ की तरफ और एफ ए की तरफ चलता है। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अगर अपन बात करते हैं तो ये सेंटर पर जाकर के मिलेंगे। इस ए का पद तो हो जाएगा इस प्रकार से यूं, बी का हो जाएगा इस प्रकार से यूं, सी का हो जाएगा यूं, डी का हो जाएगा यूं, ई का हो जाएगा यूं, एफ हो जाएगा इस प्रकार से यूं। तो अल्टीमेटली ये इस प्रकार से सेंटर पर जाकर के मिलेंगे सिमेट्री से। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। ए बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगी? ए हो जाएगी। ए का बी की तरफ वेग है वो कितना हो जाएगा? वी। और बी का जो सी की तरफ वेग है वो आपके पास वी हो गया। ये वाला कोण कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री।
v का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना देगा आपके पास में v/2। अब इस AB लाइन के अनुदिश जो सापेक्ष वेग है वो कितना देगा VAB बराबर कितना देगा आपके पास में v माइनस का v/2 देगा, तो कितना देगा v/2। तो समय अगर निकालना है तो समय बराबर कितना था दूरी बटा चाल, तो a और b के बीच की दूरी कितना देगी a और चाल कितना देगी आपके पास में v/2, तो ये आपके पास में 2a/v हो गया। और अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, तो कितना देगा आपके पास में 2a/v, v से v को काट दो तो ये आपके पास में क्या देगा 2a हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये मतलब एक तो त्रिभुज का बनता है, एक वर्ग का बनता है और एक समषटभुज का बनता है। ये इतने क्वेश्चंस बनते हैं भाई, तो इनको आप अच्छे से एक बार देख लें भाई और इनको नोट भी कर लें। चलो बच्चों, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ स्टेज 5 का। स्टेज 5 बोले तो पेज नंबर 99, और इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर है ना वो है 5, जो कि AIPMT 2015 में आया था और बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है अभी, एक जहाज ए 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति करता है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर डायरेक्शन बता देते हैं, ये N, ये E, ये S और W। तो एक जहाज है जो कि पश्चिम दिशा में गति करता है, यहां से इसको बोल दो A, तो इसका वेग कितना देर का अभी 10 किलोमीटर पर आवर। एक अन्य जहाज B है, इस जहाज A से 100 किलोमीटर दक्षिण में, यानी 100 किलोमीटर दक्षिण में है और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर की ओर गति कर रहा है, यानी इधर की तरफ गति कर रहा है। इससे B की चाल भी कितने देगी आपके पास है 10 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों के बीच की दूरी कितने समय पश्चात न्यूनतम हो जाएगी। तो होता क्या, ध्यान से देखना। देखो अभी A यहां पर है, B यहां पर है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 100। थोड़ी देर बाद में A कहां पर पहुंच जाएगा यहाँ पे, B कहां पर पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इस प्रकार से ये। थोड़ी देर बाद में A यहाँ पर पहुंचेगा, B यहाँ पर पहुंचेगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इस प्रकार से ये। थोड़ी देर बाद में A यहाँ पर पहुंचेगा, B यहाँ पर पहुंचेगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास में ये। थोड़ी देर बाद में A यहाँ पर पहुंचेगा, B यहाँ पर पहुंचेगा, फिर दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इस प्रकार से ये। फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा और ये यहाँ पर पहुंचेगा, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी इस प्रकार से ये। फिर B यहाँ पर पहुंचेगा और A यहाँ पर पहुंचेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वापस कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो अगर ये डॉटेड लाइन है, इसकी लेंथ की अगर अपन बात करें तो प्रारंभिक लंबाई कितनी 100 है। जैसे जैसे A और B गति करते हैं तो वैसे वैसे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती है पहले घटती है, ठीक है ना। पहले तो क्या होती है घटती है, और फिर उसके बाद में ध्यान से देखना तो लंबाई वापस बढ़ने लग जाती है। तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कब होगी और कितनी होगी ये बातें अपने को मालूम करनी है। तो यहाँ पे A और B दोनों एक साथ गति कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे सापेक्ष वेग की बात करेंगे। तो देखो बेटा अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से, वेलोसिटी ऑफ A बराबर तो क्या देगा आपके पास बताओ -10 i/k। वेलोसिटी ऑफ B बराबर क्या देगा आपके पास है 10 j/k। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बराबर Vp माइनस क्या देगा आपके पास है Va, तो बराबर क्या देगा VBA बराबर 10 j/k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या देगा 10 i/k प्लस 10 j/k। और यदि आपको VBA निकालना पड़े तो
10√2 किलोमीटर पर आवर, ये इसका परिमाण आ जाएगा। चलो अब अपन सापेक्ष गति का डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। देखो ध्यान से, सापेक्ष गति का डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे तो ये आपके पास है क्या हो गया ए, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास है बी। अपन बात कर रहे हैं वीबी यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी बी का ए के सापेक्ष वेग। और मैंने आपको बताया था कि जिसके सापेक्ष अपन बात करते हैं उसको रेस्ट में कर देते हैं। किसके सापेक्ष बात हो रही है? ए की। यहाँ पे ए को अपन क्या कर देते हैं? रेस्ट में कर देते हैं। और बी का वेग कितना देगा आपके पास? बताओ 10 IK प्लस 10 JKF। तो 10 IKF प्लस 10 JKF, तो परिणामी वेग इस प्रकार से इधर की तरफ हो जाएगा। ये वाला जो वेग है ये कितना देगा आपके पास? बताओ VBA बराबर 10√2 किलोमीटर पर आवर। ये वाली डिस्टेंस कितने देगी? 100। अब ये भी कितना देगा? 10, और ये भी कितना देगा? 10। तो ये वाला एंगल कितना देगा? 45। तो ये भी कितना देगा? 45, और ये भी कितना देगा आपके पास है? 45। ये 100, तो ये भी आपके पास है 100 गया। कोण कितना देगा? 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। अब ए तो यहाँ पे खड़ा खड़ा देख रहा है और बी इस प्रकार से इस पथ पर चल रहा है। तो कब ए से बी की डिस्टेंस मिनिमम होगी? जब ये इस पे लंबवत होगा। तो इस वाली डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं मिनिमम डिस्टेंस। ये आपके पास हो जाएगा डी मिनिमम। तो न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है, समय आपको निकालना है। अब सुनना भी ध्यान से, देखना। देखो ये अगर आपके पास है कितना भी 100, तो सबसे पहले यहां से इसको अपन बोल देते हैं एम बोल देते हैं। तो समय बराबर कितना देगा? समय बराबर दूरी कितनी देगी आपके पास है? BM बटा VBA। यहां पे जो BM है इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अभी ये 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 100 cos 45। cos 45 कितना होता है? 1/√2, तो 50√2 हो जाएगा। और VBA कितना आ चुका आपके पास? बताओ 10√2। तो ये आपके पास में कितना देगा? 5 और 5 घंटे। ठीक है ना। और न्यूनतम दूरी आपको याद करनी है डी मिनिमम। तो ये कितना देगा? 100, ये 100 cos 45, ये 100 sin 45 हो जाएगा। तो 100 sin 45 भी कितना होता है? 1/√2। तो इसको भी अपन क्या बोलेंगे? 50√2 किलोमीटर। यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना, सीखा होगा आपने। तो इसको आप अच्छे से नोट करें और समझें इसको आप। चलो बच्चों, इसके बाद में अपन 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर उसके बाद में रिलेटिव मोशन को अपन फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ये एलिमेंट्री क्वेश्चन है। ये अपन जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय समय का संरक्षण वो पढ़ेंगे ना, तब ये चीज़ें अपने काम आएगी। तो उनके रिगार्डिंग में यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, ये चीज़ आपको समझनी है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहे थे? ये आपके पास ट्रेन है, और ट्रेन का जो वेग है वो कितना देगा? 10 मीटर पर सेकेंड। एक बंदर है जो कि ट्रेन के सापेक्ष पीछे की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। तो बंदर का धरातल के सापेक्ष वेग आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, देखो एक बंदर है, ये मंकी मान लो, और ये इस प्रकार से यूं पीछे की तरफ गति कर रहा है। किससे? 5 मीटर पर सेकंड से। तो बंदर का ट्रेन के सापेक्ष वेग है वो आपको दे रखा है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो यहां से आपको पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ मंकी बराबर VMT प्लस क्या देगा आपके पास? VT हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन, तो मंकी का ट्रेन के सापेक्ष पीछे की तरफ कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। नहीं, पीछे की तरफ कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो कितना देगा आपके पास? -5। और ट्रेन का जो वेग है वो कितना दे रखा है आपको? 10 दे रखा है। तो ट्रेन का वेग अगर 10 दे रखा है, तो इस स्थिति में मंकी का जो वेग है ये कितना देगा? बताओ भाई। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, देखो
वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन कितना दे रहेगा अभी, पीछे की तरफ कितना दे रहेगा 5 दे रहेगा, तो ये तो आपके पास माइनस का 5 हो गया, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन कितना देगा 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास में कितना देगा प्लस का 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसी प्रकार से लड़का वो कार्ट के सापेक्ष आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड वेग से कूदता है, तो लड़के का धरातल के सापेक्ष वेग आपको पूछ रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू कार्ट बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस क्या देगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ कार्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रेस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट हो जाएगा। तो लड़का कार्ट के सापेक्ष आगे की तरफ 10 है, तो ये तो आपके पास प्लस का 10 हो गया, और प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट कितना देगा 5, तो ये कितना देगा आपके पास 15 मीटर पर सेकंड, ये बातें होगी। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये अपना जो रिलेटिव मोशन है वो अपना फिनिश होता है, और इसी लेक्चर के अंदर अपन 2D स्टार्ट करेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। तो इनको आप अच्छे से नोट कर ले। चलिए बच्चों इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। इस 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर जो बातें मैं आपको बताता हूँ इनको अच्छे से सुनिएगा आप। सबसे पहले द्विवी में गति का मतलब हो जाएगा, 2D मोशन का मतलब हो जाएगा एक समतल में गति, ये हो जाएगी आपके पास एक समतल में गति हो जाएगी। जैसे मान के चलिएगा ये अपने पास में x है, ये अपने पास y है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, इस प्रकार से मान के चलिएगा यूं गति कर रहा है, ये समतल में गति होगी। अब इस टाइम टेबल से जैसे मान के चलिएगा पार्टिकल यहां पर पहुंच गया, तो इस पार्टिकल की पोजीशन से मैं x एक्स पर लंब डाल दूंगा, y एक्स पर लंब डाल दूंगा। तो इसका ध्यान से देखना, देखो ये वाली जो डिस्टेंस इसको मैं क्या बोल दूंगा x, और ये वाली जो डिस्टेंस इसको मैं क्या बोल दूंगा y। अब यदि इस पार्टिकल की प्रारंभिक स्थिति को अंतिम स्थिति से मैं मिला दूंगा, तो ये जो डॉटेड लाइन है ये x एक्स के साथ में जो कोण बनाती है, इस कोण को अपन किससे लिख देंगे बताओ, ये आपके पास हो जाएगा कोण फाई, मान लो इसको फाई, ये तो आपके पास हो जाएगा फाई। और यहां पे इसका जो वेग है, इस पार्टिकल का वेग हो जाएगा मान के चलिएगा यहां पे इधर की तरफ, ये v हो गया। इस v का एक तो कंपोनेंट हो जाएगा vx, एक इसका कंपोनेंट हो जाएगा इस प्रकार से vy। v का x अक्ष के साथ में जो कोण है वो कितना देगा आपके पास एल्फा। तो मैं ये कह रहा हूं कि पार्टिकल है वो xy प्लेन में यानी xy तल में गति कर रहा है, किसी टाइम पार्टिकल की पोजीशन ये हो गई, तो x एक्स पर x और y एक्स पर कितना देगा y हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या बताएगी, इसका विस्थापन बताएगी, r बताएगी, r, ठीक है ना। तो यहां पे ध्यान से देखना, देखो r बराबर क्या देगा आपके पास x i केफ प्लस y j केफ हो जाएगा। तो यहां से आपके पास r बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ये तो आपके पास r हो गया। और उसके बाद यदि आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है फाई, तो फाई ये हो जाएगा आपके पास उन्नयन कोण, तो ये आपके पास है टेन फाई बराबर कितना देगा बताओ y बटे x। तो यहां से फाई बराबर कितना देगा आपके पास है टेन इनवर्स y बटे x देगा। अब इसका जो वेग है, इस पार्टिकल का जो वेग है यानी इसकी जो गति की दिशा उसका x अक्ष के साथ कोण, या एक बार अपन वेग की बात करते हैं v वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास में vx i केफ प्लस vy j केफ। और यदि आपको v चाहिए तो इसके लिए vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा बेटा। और अगर आपको चाहिए गति की दिशा, तो गति की दिशा के लिए इसको अपन बोल सकते हैं टेन एल्फा बराबर
वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा, या टेन एल्फा हो गया। अब सुनो ध्यान से देखो, अपन जानते हैं ना v बराबर क्या होता है आपके पास में, u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अगर एक्स एक्स के अनुदिश अपन बात करते हैं तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, एस को तो अपन एक्स ही बोल देंगे, यू एक्स टी प्लस एक बटा दो ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, वी एक्स यू एक्स ए एक्स, और इसको अपन बोल देंगे एक्स। और इसी प्रकार से यदि अपन इसको y लिखते हैं तो y y y, तो चलो लिख भी देता हूं मैं। ये आपके पास आ जाएगा वी वाई बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और y बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस एक बटा दो इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर, और फिर वी वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। ये वाई एक्स के अनुदिश गति की समीकरण होगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्स एक्स के अनुदिश गति कर रहा है तो आपको एक्स एक्स के अनुदिश गति की समीकरण लगानी है, और वाई एक्स के अनुदिश गति कर रहा है तो वाई एक्स के अनुदिश आपको गति की समीकरण लगानी है। पार्टिकल की एक्स एक्स और वाई एक्स के अनुदिश जो गति है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। ये स्टेटमेंट दिया था गैलीलियो ने कि दो लंबवत गतियां होती है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है बेटा, ठीक है ना। तो एक्स एक्स के अनुदिश आपको अलग समीकरण लगाना है, वाई एक्स के अनुदिश आपको अलग समीकरण लगाना है। ए एक्स है वो वाई एक्स के अनुदिश काम नहीं आएगा, और ए वाई है वो एक्स एक्स के अनुदिश काम नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर एक होती है पथ की समीकरण, ये पथ की समीकरण क्या होती है, इसको अपन बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ये होती है वाई एक्स संबंध, वाई और एक्स के बीच में जो संबंध होता है ना उसी को अपन क्या बोलते हैं, पथ की समीकरण बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। तो बेटा इन बातों को आप अच्छे से नोट करें, इसके बाद में अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलो बेटा 2D का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन अपन करते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कौन सा क्वेश्चन अपन सोल्व करने जा रहे हैं। ये स्टेज सेकंड है, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 90, और ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 42। ये जो स्टेज सेकंड है किसका है, ये 1D की, या 1D की, इसके अंदर ही 2D का क्वेश्चन दे रखा अभी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, एक वस्तु एक्स वाई तल में किसी बल के प्रभाव में गति करती है, t बराबर 0 पर वस्तु मूल बिंदु से 5 i कैप मीटर पर सेकंड से गति प्रारंभ करती है, यानी इसका जो प्रारंभिक वेग है u वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास 5 i कैप मीटर पर सेकंड, और इसका त्वरण a वेक्टर बराबर क्या दे रखा आपको 3 i कैप। तो क्या बन जाएगा आपके पास 3 i कैप प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 2 j कैप। जिस समय कण का x निर्देशांक 84 है, x बराबर कितना देगा आपके पास 84, तो y बराबर क्या हो जाएगा, लो जी। सबसे पहले अपन बात करते हैं ux बराबर कितना देगा 5, uy बराबर 0, ax बराबर कितना देगा 3, ay बराबर कितना देगा आपके पास 2, x बराबर कितना होता है आपके पास बताओ, ux इंटू टी प्लस 1/2 ax इंटू टी स्क्वायर। x कितना दे रहेगा 84, ux कितना देगा 5 इंटू टी प्लस 1/2
ax कितना देगा आपके पास, बताओ 3 इंटू कितना देगा t²। पूरी समीकरण को अपन एक काम करते हैं भाई, 2/3 से गुणा कर देते हैं, 2/3 से। तो 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना देगा आपके पास, बताओ 2/3 से गुणा करेंगे तो कितना देगा भाई 84। इसको 2/3 से गुणा कर दो तो ये 28, 56 देगा, 56 आ गया। तो इस 56 को उधर की तरफ दे देंगे तो क्या देगा आपके पास माइनस का 56। इसके बाद इसको 2/3 से गुणा कर देंगे, तो 2/3 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2/3, तो 10/3। और इसके बाद ये कितना देगा आपके पास है t² बराबर क्या देगा आपके पास है 0। सही लिखा ना, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलने देते हैं। अब अपन t की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, t की वैल्यू। तो t बराबर कितना देगा माइनस का b, तो माइनस का b कितना देगा आपके पास है 10/3, वो भी माइनस का। इसके बाद में प्लस माइनस रूट ऑफ b², तो 10/3 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 100/9, माइनस कितना देगा 4, a कितना देगा 1 और c कितना देगा आपके पास माइनस का 56, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन कितना देगा आपके पास 2, a कितना देगा आपके पास 1, तो बराबर इसको अपन बोलेंगे माइनस का 10/3 प्लस माइनस। अब इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई 56 इंटू 4, बताओ 56 इंटू 4 कितना देगा। चलो कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, देखो ध्यान से बेटा, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी, आप मत करना मगर। तो 56 इंटू मैंने किया 4, 224 आ गया। एलसीएम लूंगा 9, तो इंटू 9 कर देंगे, तो इंटू कितना देगा आपके पास 9, 2016, और 2016 के अंदर मैं 100 जोड़ दूंगा, तो प्लस कितना देगा आपके पास 100, 2116। और बेटा 2116 का रूट कर देता हूं मैं, तो रूट ऑफ 2116, तो ये मेरे पास तो एग्जैक्ट आ जाएगा 46, ठीक है ना। तो 46 आ गया ना, और 9 का रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 10/3 प्लस माइनस 46/3, बटे कितना देगा आपके पास 2 देगा, 46/3 माइनस। भाई अगर अपन इसको भी माइनस का साइन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो माइनस हो गया, तो टाइम माइनस में आ जाएगा, तो टाइम की माइनस में जो वैल्यू है सिग्निफिकेंट नहीं होती है, तो अपन क्या करेंगे पता है, प्लस ही ले लेंगे। तो 46/3 माइनस 10/3 कितना देगा 36/3, तो 36/3 कितना देगा आपके पास 12, तो ये 12/2 कितना देगा आपके पास 6 सेकेंड, तो ये आपके पास 6 सेकेंड आंसर हो जाएगा अभी। इसके बाद में आपको बोला जा रहा है अब y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो y बराबर कितना होता है बताओ, UIT प्लस 1/2 AY इंटू t²। यहाँ पर UY कितना देगा 0, प्लस 1/2 AY कितना है 2, t कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना देगा 36, 2 से 2 को काट दो, तो ये आपके पास है 36 मीटर, ये आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है जब x की वैल्यू कितनी 84, तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो x बराबर 84 किस समय पर है, वो t का मान आपको ज्ञात करना है, और फिर वहां से आपको y का मान ज्ञात करना है बेटा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा शानदार है, इसको आप अच्छे से समझें, नोट करें। चलिए बच्चों 2D का अपन अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर देखिएगा स्टेज सेकंड का पेज, स्टेज सेकंड पेज नंबर 88 क्वेश्चन नंबर 13 है, और स्टेज सेकंड किसका 1D का। मैंने आपको बताया था कि 2D है ना, उसके अंदर कुछ 1D की क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी अपन कर सकते हैं। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु, यानी m बराबर कितना देगा आपके पास है 5 किलोग्राम, मूल बिंदु से यानी t बराबर 0 पर x बराबर y बराबर कितना है 0 है, इसका जो प्रारंभिक वेग u वेक्टर बराबर दे रखा है कितना 30 i/kf प्लस 40 j/kf। तो वस्तु पर जो फोर्स है
एफ वेक्टर बराबर माइनस का 6 आई कैप माइनस का 5 है जे कैप। तो कितने समय में वेग का y घटक शून्य होगा? तो vy बराबर आपको 0 करना है, टाइम पूछा जा रहा है बेटा। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो अपन जानते हैं कि a बराबर क्या होता है आपके पास, f बाई m होता है। तो f कितना देगा, माइनस का 6 आई कैफ बटे m कितना देगा, 5 है ना, तो बटे 5। इसको आप लिख देंगे माइनस का 6 बटे 5 आई कैफ। और माइनस क्या देगा आपके पास में, 5 बाई 5 कितना देगा आपके पास में, जे कैफ देगा। तो यहां से ux uy ax ay ये आ गया। अब आपको बोला जा रहा है कि vy बराबर 0 होगा। तो vy बराबर कितना था, uy प्लस ay इंटू टी। तो vy को 0 करना है, तो uy कितना आपके पास बताओ, 40। ay कितना देगा बताओ, माइनस का 1 हो गया ना, इंटू टाइम कितना देगा आपके पास है t। तो यहाँ से t बराबर कितना देगा आपके पास है, 40 सेकेंड। ये आंसर हो गया। अब अगर क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया जाए कि जब vy बराबर 0 है, जब vy कितना भी आपके पास है 0 है, तो इस स्थिति में vx कितना देगा। अगर बोल दिया जाए आपको vx ज्ञात करना है, तो vx बराबर कितना देगा, ux प्लस ax इंटू टी। तो ux कितना देगा आपके पास में, क्वेश्चन देगा 30। ax कितना देगा आपके पास है, ax माइनस का 6 बटे 5 इंटू टाइम कितना देगा t, 40। 40 बटे 5 कितना देगा 8, और 8 इंटू 6 कितना देगा 48। तो 30 माइनस 48 या माइनस का 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें होगी। कई सारी बातें इसके अंदर पूछी जा सकती है। ओके, तो इसको आप नोट करें और फिर उसके बाद में अपन कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बेटा। चलिए बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन 1D की जो स्टेज नंबर 5 है, इसके पेज नंबर 99 पे क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि नीट 2017 के अंदर आया था। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। इसके अंदर जो x है उसका टाइम के साथ में रिलेशन दे रखा है, x = 5t - 2t² और y = कितना देगा, 10t हो जाएगा। तो t बराबर 2 सेकंड पर आपको त्वरण याद करना है। तो अपन क्या करते हैं देवदन से, सबसे पहले x दे रखा है तो vx निकाल देते हैं dx/dt से। तो कितना देगा आपके पास, 5t का कितना देगा 5 - 2t² का कितना देगा आपके पास 40। इसी प्रकार से अपन ax निकाल लेते हैं, ax। तो ax बराबर कितना होता है आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो d vx/ क्या देगा dt। 5 का कितना देगा 0, तो ये आपके पास में देगा -40 का -4 मीटर पर सेकंड²। इसी प्रकार से अपन निकालते हैं vy। तो vy क्या होता है, dy/dt। y कितना है 10t, तो ये आपके पास 10 आ गया। और अगर आपको ay निकालना है तो dvy/ क्या देगा आपके पास है dt। vy कितना भी 10 है, तो 10 का कितना देगा 0, तो 0 मीटर पर सेकंड²। तो यहां से आपके पास है ax और ay दोनों आ गया। और अगर आपको निकालना है a, तो a बराबर क्या होता है ax² प्लस ay² का रूट। तो ये तो आपके पास में क्या बन जाएगा बताओ, -4 ही बन जाएगा ना, -4 ही बन जाएगा। या a वेक्टर बराबर ax i k प्लस क्या देगा आपके पास a/j। तो -4 i k मीटर पर सेकंड² हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए कि इसकी ट्रेजेक्ट्री यानी इसके पथ का समीकरण बताओ, तो पथ का समीकरण अपन कैसे बता सकते हैं। यहां से y बराबर कितना देगा आपके पास है 10t। तो क्यों ना यहां से अपन t निकाल लें। तो t बराबर कितना देगा आपके पास y/10। अब इस t की जो वैल्यू है अपन यहाँ पे और यहाँ पे अपन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा बताओ, y बराबर 5 जो आपके पास x है, इस x को अपन क्या लिख सकते हैं y/10। ठीक है ना, और इसके बाद में माइनस का 2
टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसके बाद में 5/10 कितना देगा, 1/2। इसको अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, ये x है बेटा, x, y कैसे आ गया, ये x है। तो यहां से आपके पास x बराबर कितना देगा, y/2 माइनस कितना देगा आपके पास, y स्क्वायर बटे 50। तो यहां से अपने को पता चल रहा है कि x और y के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा रहेगा, पैराबोला हो जाएगा, परवलय हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको पथ का समीकरण याद करना है तो इसके लिए आपको y और x के बीच में संबंध याद करना है। इसके लिए जो t होता है ना उसको आपको एलिमिनेट करना होता है। क्या करना पड़ता है, एलिमिनेट, ठीक है ना। ये चीज होगी बेटा। तो इसी के साथ में आज का लेक्चर अपन फिनिश करते हैं, ठीक है ना। तो लेक्चर नंबर 17 आपका एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। फिर अगले लेक्चर पर बेटा अपन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बच्चों, इसके बाद में 2 क्वेश्चन अपन और देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि वी वेक्टर बराबर कितना देगा, आपके पास है के वाई आई के प्लस एक्स जे के। यहाँ पे आपको के क्या बोला जा रहा है, नीतांक बोला जा रहा है, कांस्टेंट बोला जा रहा है। तो आपको इस पार्टिकल की पथ का समीकरण लिखना है। तो मैंने आपको बताया था पथ का समीकरण क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन देवदान से। सबसे पहले अपन ऐसे लिख सकते हैं कि वी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास है के वाई आई के प्लस क्या होता है आपके पास है के एक्स जे के। यहाँ पर आई के साथ में जो भी आता है वो क्या होता है, वी एक्स होता है, और जे के साथ में जो भी आता है वो क्या होता है आपके पास में वी वाई होता है। तो यहां से आपके पास में वी एक्स, तो वी एक्स बराबर कितना देगा आपके पास में, बताओ, के वाई, और वी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी। इसी प्रकार से यहां पर आपके पास में वी वाई बराबर कितना देगा आपके पास में के एक्स, और वी वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों को अपन एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में जोदान से, डी वाई अपॉन कितना देगा आपके पास में डी एक्स। भाई यहां पर आपके पास जो डी टी है उससे डी टी तो कट जाएगा, बराबर क्या देगा आपके पास एक्स अपॉन वाई। तो यहां से इसको अपन लिख सकते हैं वाई डी वाई बराबर ये आपके पास एक्स डी एक्स। फिर दोनों तरफ से अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहां पर जो ना से वाई का तो क्या हो जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर बटे 2, और एक्स का क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बटे 2, और इसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा, नीतांक हो जाएगा। और इसके बाद यदि इस पूरे समीकरण को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या हो जाएगा आपके पास में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉन्स्टेंट, और 2 इंटू कॉन्स्टेंट भी क्या होता है, एक प्रकार का कॉन्स्टेंट ही होता है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में लिख सकते हैं अपन इसको क्या, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके, आर वेक्टर बराबर 3t आई के प्लस 2t स्क्वायर जे के प्लस 5 के हो जाएगा। तो t बराबर 1 सेकंड पर आपको v वेक्टर फाइंड आउट करना है, यानी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिएगा। सबसे पहले अपन जानते हैं कि v वेक्टर बराबर क्या होता है आपके पास में डी आर अपॉन डी टी। तो क्या बन जाएगा आपके पास 3t आई के, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, 3t का क्या हो जाएगा आपके पास 3 आई के, 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास 2t, ये आपके पास हो जाएगा 4t जे के, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 5 के केप। तो 5 के केप ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन यानी अवकलन क्या हो जाएगा, 0 देगा। ये बात हो गई। इसके बाद अपन बात करते हैं t बराबर 1 सेकंड पर। तो t बराबर 1 सेकंड पर v वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास 3 आई केफ और प्लस 4t, t बराबर 1 पुट कर देंगे तो प्लस क्या देगा आपके पास 4 जे केफ। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना देगा 25, 25 का रूट कितना देगा 5। तो ये आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद है टेन थीटा,
टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स, तो 4/3। तो यहां से आपके पास है थीटा बराबर कितना देगा, 53 डिग्री देगा। कितना देगा, 53 डिग्री। ठीक है ना, ये बात है अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति जिसको अपन बात बोलते हैं। तो ये अपना जो 2D मोशन है ये अपना फिनिश होता है, और इसके बाद में अगले लेक्चर पर अपन स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रक्षेप्य गति। तो बच्चों, प्रक्षेप्य गति भी एक प्रकार की प्रोजेक्टाइल मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, और चलो, तो इन सारी चीजों को, सारे क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। ठीक है ना, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।